So in this lecture also we are continuing examination problems on mutual funds. So let us see problem number 9. So this question came in CMA December 2014. So in this case data given is return on a mutual fund is given. So return on a mutual fund, this is 13%. Risk of a mutual fund is given, which means standard deviation 16%. Beta is given of this mutual fund, this is 0.90, and the risk-free return is given, which is 10%. So it is simple question. We have to find out Sharpe ratio and the Craner ratio. So let us say what is a Sharpe ratio. So Sharpe ratio is a return minus risk-free return divided by standard deviation. So then we have Craner ratio. So Craner ratio is return minus risk-free divided by beta, 0.90. So first one 3/16, this is 0.1875, and 3/0.9, 3.30. So next we have problem number 10. So this question also came in CMA December 2014. So here we are giving that Moonlight Mutual Fund is an open-ended fund with 50 lakh units outstanding, but there is one investor, you buy 2100 units today. It means आपको टाइम शेल बनाते हैं, 0 टाइम पीरियड में इन्वेस्टर ने बाई किए हैं यूनिट्स, बाई 2100 यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड. Dividend and closing NAV for 2 years are as follows. Dividend paid by mutual fund company. तो इन फर्स्ट ईयर आएंगे ना सेकंड ईयर. तो आप देखिए डिविडेंड जो कंपनी ने पे किया है इन्वेस्टर को रिसीव होगा. डिविडेंड पे जो 0.20, 0.25, and NAV is also given. So today NAV is 19, after 1 year 21, after 2 years it is 23. So we have to find out money back return, मनी वेटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपको फाइंड आउट करनी है, जिसका नाम है IRR. एंड कंडीशन आपको दी है इफ डिविडेंड्स आर री इन्वेस्टेड. तो डिविडेंड्स आपके री इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो उस केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कितने यूनिट्स आपको मिलेंगे. तो पहले देखते हैं टोटल डिविडेंड, देखो कितना मिल रहा है आपको टोटल डिविडेंड. तो फर्स्ट ईयर में यूनिट्स आपके हैं अभी 2100, इसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा 0.20, विच इज 420. अब इसको हम री इन्वेस्ट कर देंगे NAV के बेस पर, उससे आपको मिलेंगे एडिशनल यूनिट्स डेल्टा N, 420 डिवाइडेड बाई 21, दिस इज 20 यूनिट्स. तो अब आपके टोटल जो यूनिट्स हो जाएंगे इस डेट को, टोटल यूनिट्स तो पहले के आपके 2100, उसमें आपके ऐड हो गए 20, नाउ इट इज 2120. अब सेकंड ईयर में आपको डिविडेंड मिलेगा 2120 के ऊपर 25 पैसा. सो टोटल डिविडेंड यू विल गेट 2120 इंटू 0.25, 530 रुपीज़. उससे आपके यूनिट्स आ जाएंगे. इसको भी हम री इन्वेस्ट कर देंगे 23 के बेस पर, तो आपके एडिशनल यूनिट्स आ गए डिवाइडेड बाई 23.04, ये इसमें ऐड कर दीजिए आप, प्लस 23.04. तो अब आपके टोटल यूनिट्स बन जाएंगे 2143.04. तो मनी बैक रिटर्न में अब इनको हम सेल कर देंगे यहाँ पर 23, और आपकी यहाँ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 0 पीरियड में. देखो आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, इसका फार्मूला था नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू NAV इन 0 पीरियड.
2100 यूनिट्स हैं आपके पास इनटू 90, तो दिस वन इज कमिंग 939,900 एंड व्हाट इज सेल प्राइस। अब आपकी यहाँ पर सेल प्राइस आ जाएगी, तो इनको आप सेल कर लीजिए 2143,504 ऑन दिस NAV, क्लोजिंग NAV आपकी 23। तो 2 साल के बाद सारे यूनिट्स आपके सेल हो गई है, यू गेट टू 2143,504 इंटू 23, तो आपको सेल प्राइस मिल रहा है अब 49,290 राउंडेड, राइट, दिस इज कमिंग 49। अब आप इसकी रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लेकर से हाउ रिटर्न विल बी कैलकुलेटेड। तो जीरो में देखो आपने इन्वेस्टमेंट की 39,900, इसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगी एवरेज फॉर 2 ईयर्स के बाद वैल्यू हो जाएगी आपकी 49,290। तो 1 प्लस एवरेज रिटर्न फॉर 2 ईयर्स ये डिवाइड हो जाएगा आपको 49,290 डिवाइडेड बाई 39,900, 1.2353। तो स्क्वायर इधर या अंडर रूट बन जाएगा, 1 प्लस R इज इक्वल टू अंडर रूट 1.2353, उससे आपकी रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगी, जैसे 1.1115, तो आंसर आ गया आपका 11.15% आपको मिल रही है एवरेज रिटर्न विच इज मनी बेसिस और IRR। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 11। So this question is important. This question came in CMA first of all December 2013, then December 2015, then December 2016. And in CA also this question came in May 2016, and then in RTP November 2018 to 2018। इसमें आपको देखो मेंशन किया है फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग 4 म्यूचुअल फंड्स, 4 म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके रिटर्न दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, बीटा दिया है, रिस्क फ्री रेट है आपकी, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ दीज फंड्स यूजिंग शार्प रेशो एंड क्रेनर रेशो। तो वापस आपको शार्प और क्रेनर रेशो कैलकुलेट करनी है। तो लेकर से डाटा बनाते हैं। तो आपके पास है म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स आ रहे ABCD। अब आपको उनकी रिटर्न दे रखी है परसेंटेज में, तो जैसे 12, 16 यानी कि 21 एंड 13। फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको दे रखा है ऑफ ईच म्यूचुअल फंड 15, 22, 37, 24। Then beta is also given for each mutual fund. Beta is 0.80, 0.76, 1.15, 1.32। अब आपको देखो शार्प रेशो और क्रेनर रेशो कैलकुलेट करनी है, तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज ए शार्प रेशो, इसका फार्मूला है RI माइनस RF so divided by standard deviation, then equal to क्रेनर रेशो। so फार्मूला is so RI minus RF divided by बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड। तो RF देखिए कितने हैं, RF आपको दे रखा है क्वेश्चन में, रिस्क फ्री रिटर्न तो किसी के 10%, तो फेस वैल्यू भी दी है आपको यूनिट की ₹100। इसका को चलो कोई यूज नहीं है,
तो अब आप रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो रिटर्न है 12 माइनस 10, जिसे कि 2/15, 16 माइनस 10, 6/22, स्टैंडर्ड डिवीजन से डिवाइड कर लीजिए। 21 माइनस 10, 11/37, 13 माइनस 10, 3/24। इस तरीके से आपकी शार्प रेशो आ जाएगी। और ईच म्यूचुअल फंड, तो जिसे 2 डिवाइडेड बाई 15, 0.133, 6/22, 0.273, 11/37, 0.297, 3/24, 0.125। तो जिसकी हाईएस्ट है ये आपका बेस्ट म्यूचुअल फंड माना जाएगा, नंबर सी, एज पर शार्प रेशो। ट्रेंडर रेशो में आप रिटर्न को जो एक्सेस आर आई माइनस आर एफ को डिवाइड कीजिए बीटा से, तो जिसे 2/0.8, यानी कि 6/0.76, 11/1.15, 3/1.3, जिस ओवर रेशो। So 2 divided by 0.8, 2.5, 6 divided by 0.76, 7.89, so 11 divided by 1.15, 9.565, 3/1.32, 2.273, यही आपकी हाईएस्ट है। तो दोनों के बेस पर आपका डिसीजन सेम है, म्यूचुअल फंड जो सी इज जो बेस्ट, तो किसी बेस्ट म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 12। 12 क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है, इक्वी स्टेबल इज ए पोर्टफोलियो मॉडल वेयर इन 20% ऑफ फंड वैल्यू इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड इनकम एंड 80% इन डिफरेंट स्टॉक्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, ऑटोमोटिव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये आपका पोर्टफोलियो का मॉडल है। तो हमारा देखो पोर्टफोलियो मॉडल क्या है आपका, कि आपने 20% फंड्स इन्वेस्ट करने हैं अपने फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में, फिक्स इनकम, और 80% आपको इन्वेस्ट करना है इक्विटीज़ में, तो जिसे ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री से। अब 3 म्यूचुअल फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, XYZ, और उनकी आपको दे रखी है जिन्होंने इक्विटी स्टेबल मॉडल इस पोर्टफोलियो को फॉलो किया है। उनकी रिटर्न दी है आपको पिछले 3 सालों की। चलो पहले मेंशन करके हैं क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है आपको डाटा। तो आपके पास 3 म्यूचुअल फंड्स हमें दिए हैं, म्यूचुअल फंड्स से दे आर XY एंड Z, ये उन्होंने अपने पोर्टफोलियो बनाई है। उसकी रिटर्न अब आपको दी है 3 सालों की। तो लेट अस राइट ईयर आल्सो, तो ईयर 1, 2 एंड 3। सो हाउ मच रिटर्न्स म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स हैं आपके पास। तो अब देखिए एक्स में आपको रिटर्न मिल रही है 17.35 फर्स्ट ईयर में, 18.70 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है 21.60%। रिटर्न आपकी परसेंटेज में है। वाई में आपको रिटर्न मिल रही है 17.20, 18.25, यानी कि 22.15, यानी कि 17.10, 18.6, 22%। ये आपकी डिफरेंट रिटर्न है पिछले 3 सालों में। तो बीटा है आपका इस पोर्टफोलियो का 1.35, आपको बीटा दे रखे हैं। इस टाइप के पोर्टफोलियो में रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इंडिकेट्स दैट 1000 इन्वेस्टेड विल फैक्ट 153 इन अ ईयर इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड यील्ड। इससे रिटर्न निकाल सकते हैं मार्केट के, तो 153 रुपीज़ मिलेंगे इफ़ यू इन्वेस्ट 1000 टुडे इन मार्केट। तो RM आ गया आपका 15.3%। और RBI की जो बॉन्ड्स हैं गारंटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बन गई रिस्क फ्री रेट, ये भी आपको दी है 4.5%। तो यू आर रिक्वायर्ड टू रेट द फंड मैनेजर्स ऑफ XYZ। तो ये जो इन्होंने पोर्टफोलियो बनाए हैं म्यूचुअल फंड से XYZ, जो आपने बताना है कौन सा बेस्ट है, तो कौन सा मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। डी का है, RM है, RF है, तो आप यहाँ से रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट कर सकती हैं। बट ये रिक्वायर्ड रिटर्न, इसका फार्मूला है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF।
ये कैलकुलेट हो जाएगी। RF है आपकी 4.5, बी का सेम है सभी इस पोर्टफोलियो में 1.35, RM माइनस RF 15.3 माइनस 4.5। तो ये आपकी एक और रिक्वायर्ड रिटर्न आ जाएगी, जिसे कमिंग 19.08%। अब आपने कंपेयर करना है पोर्टफोलियो की एक्चुअल रिटर्न कितनी है, तो आप इसकी कैलकुलेट कीजिए एक्चुअल एवरेज रिटर्न। एवरेज के टोटल करते हैं और n है हमारा 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी बनती है 17.35 प्लस 18.7 प्लस 21.6 डिवाइडेड बाई 3, जिसकी 19.22। Similarly, second portfolio 17.2 plus 18.25 plus 22.15 divided by 3, 19.2. 17.1 plus 18.6 plus 22 divided by 3, 19.23। ये एक्चुअल रिटर्न है माइनस करके यदि हम रिक्वायर्ड रिटर्न, तो वो आपको मिल जाएगा जेनसन अल्फा। तो जिसमें अल्फा सबसे ज़्यादा होगा वो आपका बेस्ट माना जाएगा। तो वो सभी की 19.08 आ रही है आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न, 19.08, 19.08। So therefore Jensen alpha so is coming to be 0.14, 0.12, 0.15। So this one is your best, जिसका अल्फा हाईएस्ट आ रहा है वो आपका बेस्ट माना जाएगा। So this question came in CMA December 2013. So 2013, so this question came in CMA June 2015। इसमें देखो आपको डाटा दिया है, यू कैन अर्न रिटर्न ऑफ 15% बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर ऑन योर ओन। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट बाय ओन, तो उसके ऊपर आपको रिटर्न मिल रही है 15%। मीन्स इन्वेस्टर को अपनी रिटर्न मिल रही है। यू आर कंसिडरिंग अ रिसेंटली नाउन इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम वेयर इनिशियल इशू एक्सपेंसेस आर 5%। तो अब एक हम म्यूचुअल फंड स्कीम को वेरीफाई कर रहे हैं, उसमें हमारे ए हम शो करके हैं इनिशियल इशू एक्सपेंसेस हैं आपके, जिसे ये गिवन 5%, एंड म्यूचुअल फंड विल अर्न 18%। तो म्यूचुअल फंड की रिटर्न आपको दी है, आप इसको कैपिटल आर से शो कर सकते हैं 18%। So they are asking at what recurring expenses in percentage terms will you be indifferent between investing on your own and investing through mutual fund। इन्होंने पूछा है कि what should be your annual recurring expenses, तो कितना ये एक्सपेंस होना चाहिए आपका परसेंटेज में, इसको हम बी से शो करके हैं। सो क्या है कि यू आर एबल टू अचीव दिस मच रिटर्न 15%। इस टाइप को फार्मूला किया था हमने कि जो इन्वेस्टर की रिटर्न है आर जैक इज इक्वल टू 1 माइनस ए इंटू कैपिटल आर माइनस बी। तो बस ये अप्लाई कर रहे हैं। तो ये रिटर्न है आपकी 15%, इशू एक्सपेंसेज है आपके 5%, कैपिटल रिटर्न भी आपको दी है 18%, बी आपका मिसिंग है। So this will go here 0.15 divided by 0.95 is equal to 0.18 minus B। So it means B will go here, B आ जाएगा 0.18 minus, so this you see how much 0.15 divided by 0.95, this is 0.1579, so minus 0.18, this is coming to 0.0221। आपके मैक्सिमम एक्सपेंसिव होने चाहिए 2.21% एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेज। Then we have a problem number 14. So this question came in CMA June 2015। इसमें आपको डाटा दिया है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड स्कीम का डाटा है, म्यूचुअल फंड की स्कीम है जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड
सो हाउ मच 1.75, यह है रुपीज में पर यूनिट है आपका क्या का। एंड जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है जो आपका चेंज आ रहा है एन में 2.97। ओपनिंग एन आपको दिया है एन इन जीरो पीरियड जिसे 32, और आपको बीटा दिया है म्यूचुअल फंड का 1.46। असल में जेनसन अल्फा, तो आपको जेनसन अल्फा फाइंड आउट करना है। दिस यू हैव टू फाइंड आउट। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स कैरी इंटरेस्ट रेट 6.84। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स ये होती है रिस्क फ्री रिटर्न 6.84%। एंड निफ्टी हैज इंक्रीज बाय 12.13, और निफ्टी होता है मार्केट का इंडेक्स। निफ्टी हैज इंक्रीज बाय 12.13%। इसको हम कहते हैं RM, मार्केट की रिटर्न है। तो आपको जेनसन अल्फा निकालना है, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे आपकी एक्चुअल रिटर्न कितनी आ रही है आपकी। तो रिटर्न का फार्मूला ये होता है जिसे डिविडेंड प्लस NAV1 माइनस NAV0 अपॉन NAV0 इंटू 100। तो डिविडेंड दिया आपको डिस्ट्रीब्यूटेड 1.75, और ये जो चेंज है ना हमारा NAV1 माइनस NAV0, ये होता है कितना चेंज आ रहा है NAV में, जिसको नाम दिया हमने कैपिटल एप्रिसिएशन। कितना एप्रिसिएशन है हमारा, ओपनिंग NAV दी है आपको 32 इंटू 100, तो उससे आपकी एक्चुअल रिटर्न आ जाएगी। तो जिसे जो 1.75 प्लस 2.97 डिवाइडेड बाई 32, 14.75%। अल्फा के लिए अब आपको चाहिए रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर कैपम। फार्मूला है RF है आपकी 6.84, बी का आपको दिया है 1.46, RM है 12.13 माइनस 6.84। So it is 12.13 minus 6.84 into 1.46 plus 6.84, जिसे 14.5634। तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो आपका जेनसन अल्फा आ जाएगा। तो जेनसन अल्फा ये जो एक्चुअल रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू माइनस 14.75, जिसे 0.1866। तो जिसे पॉजिटिव है इट मीन वी शुड बाय, तो बेटर है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इस म्यूचुअल फंड में। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 15। तो प्रॉब्लम 15 गेस केम इन CM में जून 2015। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है, तो PS फंड इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन पब्लिक सेक्टर अंडर यील्डिंग 4.85 पर यूनिट फॉर द ईयर। तो PS आपका फंड है, तो इसने यील्ड आपको दी है रुपीज 4.85 पर यूनिट, ये आपको रिटर्न मिल रही है। ओपनिंग NAV वाज, तो इस फंड की ओपनिंग NAV दी है आपको 26.85। द फंड है ये रिस्क फैक्टर 3.5%। तो फंड का रिस्क दिया है आपको, फंड रिस्क होता है स्टैंडर्ड डिविएशन 3.25। ascertain the sharp ratio and compare the fund performance with market performance। तो आपने शार्प रेशो फाइंड आउट करनी है। नंबर 1, इफ रिस्क फ्री रिटर्न की 6%, RF आपको दिया है 6%, एंड रिटर्न ऑन सेंसेक्स, रिटर्न आपको दी है सेंसेक्स के ऊपर, रिटर्न ऑन सेंसेक्स ये होता है हमारा मार्केट इंडेक्स RM। So this is given to be our 16%, और जो सेंसेक्स है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है आपको, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट जिसे कि 3.75%। तो आपको रिटर्न कैलकुलेट कीजिए, पहले देखो रिटर्न कितनी है।
आपको इतनी रिटर्न मिल रही है 4.85। ओपनिंग एन भी है आपकी 26.85 इंटू 100, तो ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी रिटर्न की। तो दिस इज 4.85 अपॉन 26.85 इंटू 100, 18.063%। अब आप शार्प रेशो निकाल सकते हैं। ऑफ दिस PS फंड करना है रिटर्न 18.063 माइनस RF। रिस्क फ्री रिटर्न एक तो आपको दिया है 6 अपॉन इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 3.5, रिस्क फैक्टर आपको दिया है, सो -6 डिवाइडेड बाई 3.5, दिस इज कमिंग 3.45। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं मार्केट की शार्प रेशो। मार्केट की रिटर्न है आपकी 16, रिस्क फ्री है 6 और रिस्क है आपका 3.75, तो 10 अपॉन 3.75 2.67, तो जिसमें देखिए बेटर मीन्स फंड की परफॉर्मेंस मार्केट से बेटर है। सेकंड पॉइंट इन्होंने एक और पूछा है इसमें, इफ रिस्क फ्री रिटर्न इज 5%, return on market Sensex RM is 18%, and standard deviation of market is 4%। Then again you see which one is better, फिर आप दोबारा से कैलकुलेट कीजिए शार्प रेशो। तो शार्प रेशो ऑफ PS फंड जो आपका म्यूचुअल फंड है, तो उसकी रिटर्न तो आपकी सेम है 18.063 -6 अपॉन, अब RF चेंज हो गया, RF हो गया 5, रिस्क आपका सेम है 3.5, तो दिस इज 13.063 अपॉन 3.5 3.73। देन यू से व्हाट इज मार्केट की शार्प रेशो, मार्केट की रिटर्न चेंज हो गई है 18 हो गई है, RF है 5, रिस्क हो गया आपका 4, तो दिस इज 13 अपॉन 4 3.25, तो उसके लिए चलिए बेटर, तो फंड ही आपका बेटर है। ये हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस किए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।